Dear aspirant, welcome you again in the next session of previous year question solution on computer। और आज हमारा डिस्कशन होने वाला है कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे। अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे प्रीवियस ईयर्स के जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, कोशिश करूंगा कि ज्यादा चीजें एकोमोडेट हो पाए। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप अभी नए नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए। और ये आपके डिस्कशन के लिए है, बाकी सारे प्लेटफॉर्म पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेटल और प्लास्टिक केस दैट होल्ड ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। पूछा गया क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, बहुत ही सिंपल है, कॉमन लॉजिक से भी आप इसका आंसर दे सकते हो। आपने सीपीयू देखा होगा ना, सीपीयू के बाहर वाली जो यूनिट है जिसे हम कहते हैं सिस्टम यूनिट, ठीक है, जिससे बेसिकली आपकी सारी चीजें माउंट होती हैं, चाहे वो प्रोसेसर हुआ, आपके मेमोरी हुआ, बस, पोर्ट, सारी चीजें वहीं पे माउंट होती है ना, वही उसको सपोर्ट करता है। तो उसे हम कंप्यूटर केस कहते हैं, चीज ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, या फिर सिस्टम यूनिट कहते हैं। यहाँ पे बेसिकली जिस मटेरियल का बना होता है उसके नाम से मेंशन किया गया है ये, तो क्या कहते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड द सिस्टम यूनिट। आपका फर्स्ट आंसर करेक्ट है। थोड़ी चीजें और जान लो आप इसके बारे में। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर्स आर्किटेक्चर आपको नजर आता है कंप्यूटर का। यहाँ पे होता है आपका इनपुट डिवाइस, यहाँ पे होता है आपका आउटपुट डिवाइस। आपने कुछ इनपुट दिया, आपको कुछ आउटपुट चाहिए, इन दोनों के बीच में क्या होगा, वो डाटा प्रोसेस होगा ना। जो डाटा आपने इनपुट दिया है वो डाटा प्रोसेस होगा। प्रोसेस करने के लिए यहाँ पे होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम कहते हैं कि ये कंप्यूटर का ब्रेन है। सारा काम पूरा कंट्रोल करना, इंस्ट्रक्शन को लेना, रिसीव करना, उसको प्रोसेस करना, डाटा ट्रांसफर करना, बाकी जो आप कंपोनेंट से इंटरचेंज करना, जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हैं उनको स्टोर करना, सारा काम यही करते हैं, ठीक है। प्रोसेस करके फाइनली आपको आउटपुट दे देते हैं ये, ठीक है। मतलब सबसे सारे जगह से इंफॉर्मेशन गैदर करना और उसको प्रोसेस करना इनका काम होता है। अब यहाँ पे आपको दो यूनिट नजर आ रही है, एक हो इसकी कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि डाटा को फैच करना, मतलब डाटा या फिर आप कह लो इंस्ट्रक्शन को फैच करना और उसको एग्जीक्यूट करने का। यहाँ पे है एक अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट, ठीक है। अर्थमेटिक का काम होता है, जो आप देख ही रहे हो, अर्थमेटिक नाम से भी पता चल रहा है, पहले भी हमने डिस्कस किया था, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, इस टाइप की चीजें जो करना होता है। और लॉजिक यूनिट का जो काम होता है बेसिकली कंपैरिजन का होता है ना। मतलब थोड़ा लॉजिक वाली बात हमने कर लिया, कंपैरिजन हुआ, मैचिंग हुआ, सेलेक्टिंग हुआ, इस टाइप का जो काम हुआ, मर्जिंग हुआ, इस टाइप का काम कौन करता है, लॉजिक यूनिट करती है। तो ये पूरा चीज हो गया, ठीक है। और ये जो मेमोरी यूनिट है इनका काम होता है स्टोरेज का। इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड हो, आपने कुछ इनपुट दिया। आउटपुट डिवाइस आपका क्या होता है, मॉनिटर होता है। तो ये पूरा फंडा हो गया। तो इनपुट और आउटपुट को छोड़ दें अगर, तो जो बाकी ये पूरी आपको यूनिट्स दिख रही है ना, ये यूनिट कहाँ पे माउंट होती हैं, ये माउंट होती हैं आपके सिस्टम वाले सिस्टम यूनिट पे, जिसे हम कंप्यूटर केस भी कहते हैं या फिर चेचिस ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। होप सो कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, सेम क्वेश्चन है, उसी को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा गया है। दोनों को यहाँ पे ऐड करने का मतलब बस इतना सा है कि आप देखो क्वेश्चन को किस तरीके से घुमा फिरा के वो पूछते हैं। द कंपोनेंट्स दैट प्रोसेस डाटा आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। कहाँ पे लोकेटेड होते हैं भाई, वो सिस्टम यूनिट में ही लोकेटेड होते हैं ना। अभी तो हमने डिस्कस किया कि डाटा को फैच करना, प्रोसेस करना, कंट्रोल भेजना, इंस्ट्रक्शन देना, सारा काम किसका होता है, सीपीयू का होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का होता है। और वो कहाँ पे माउंट होती है, आपके सिस्टम यूनिट पे माउंट होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। इनमें से कौन सा कंप्यूटर के परफॉर्मेंस पे इफेक्ट नहीं डालता है। मतलब स्पीड, सिंपल भाषा में कहें कि आपके मोबाइल, आपके कंप्यूटर या जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं उनके स्पीड पे इनमें से कौन सा इफेक्ट नहीं डालेगा। तो पहला है नंबर की इन द कीबोर्ड। भाई इनका क्या रोल है, ये कैसे इफेक्ट डालेंगे, नहीं। इनका काम ये क्या है, बेसिकली एक इनपुट डिवाइस है, नंबर की है, आपने प्रेस किया, इनपुट डाटा गया। बाकी जो जो चीजें यहाँ पे मेंशन किया गया है सबका इफेक्ट होता है प्रोसेसिंग पे। बिल्कुल आपने देखा होगा, गेम खेलना है तो लोग कहते हैं ग्राफिक्स ज्यादा चाहिए, ये ज्यादा चाहिए। अल्टीमेटली अगर हम ये कहें कि मेजर रोल किसका होता है कि हमारा जो प्रोसेसर है उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी प्रोसेसिंग कितना फास्ट होगी, तो वो होता है आपके कोर का।
आप लोगों ने सुना होगा कि जो हमारे प्रोसेसर के कोर होते हैं इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने का काम होता है वो कोर का होता है। तो जितनी ज्यादा कोर उतना ज्यादा परफॉर्मेंस, उतनी ज्यादा एफिशिएंसी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं तो i3 प्रोसेसर है। i3 प्रोसेसर जनरली आप देखोगे तो 2 to 4 कोर में आता है। अगर आप i5 पे चले जाते हो तो ये 6 कोर में आता है। मतलब i3 से i5 वाले की स्पीड क्या रहेगी, अच्छी रहेगी, प्रोसेसिंग तेज होगी, फास्ट होगी, इनपुट आउटपुट में टाइम कम लगेगा। सेम चीज अगर इनपुट करते हो तो आपको आउटपुट जो मिलेगा वो जल्दी मिलेगा। किसमें मिलेगा, i5 में। उसी तरीके से i7 i9 जो होते हैं वो 8 कोर में बने होते हैं। तो जैसे जैसे कोर बढ़ती जाती है स्पीड बढ़ता जाता है। अगर आप अपने कंप्यूटर का कोर चेक करना चाहते हो कि कहाँ पे लिखा होता है तो आपको बस जाना है, सर्च करना है टास्क मैनेजर। जब टास्क मैनेजर खुल जाए कुछ इस तरीके से, ये मैंने जैसे अपने कंप्यूटर का स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है यहाँ पे, टास्क मैनेजर खोलने के बाद परफॉर्मेंस पे जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि बेसिकली आपका जो है प्रोसेसर कितने कोर का बना हुआ है। तो जितने ज्यादा कोर उतने ज्यादा प्रोसेसिंग स्पीड। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, information that come from the external source and feed into the computer software is called, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इनपुट। आप क्या कर रहे हो, इनपुट दे रहे हो। इनपुट वो एक्सेप्ट करेंगे, जो भी आपका कोडेड इनपुट है वो क्या करेगा, इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट करेगा और उसको ट्रांसफर कर देगा एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में। हर फॉर्मेट को तो कंप्यूटर एक्सेप्ट करेगा नहीं, आपको पता ही है। ठीक है, फिर वो एक्सेप्टेबल फॉर्म में चला जाएगा, उसके बाद वो सप्लाई हो जाएगा प्रोसेस करने के लिए। प्रोसेस करेगा सीपीयू, फिर आपको आउटपुट अल्टीमेटली रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये किसका काम होता है, इनपुट यूनिट का काम होता है। ठीक है, इनपुट यूनिट क्या करती है, आपसे इंफॉर्मेशन जो भी आपने डाला है फिर उसको, उस कोड को जो भी आप डाल रहे हो उसको कंप्यूटर के एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में चेंज करके सप्लाई कर देती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिस कंपोनेंट्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डाटा इनटू द इंफॉर्मेशन एंड कंसिस्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी सर्किट की, आईसी की हमने बात किया हुआ था, इंटीग्रेटेड सर्किट का मेन चीज होता है ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का। अब किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी डेटा को प्रोसेस करने का काम कौन करता है, आपका सीपीयू करता है ना। जो आपके पास डेटा आया उसको प्रोसेस किया, अकॉर्डिंग टू योर डिजायर आउटपुट दे रहा है, वो सारा काम किसका होता है, आपके सीपीयू का होता है। इससे पहले भी हम सीपीयू के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। तो ये होती है आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और ये होते हैं उसके कुछ पार्ट्स। इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए। कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है, इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने बताया। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का क्या काम होता है, एएलयू शॉर्ट में कहते हैं। कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछता है और आपसे काम भी पूछता है, तो दोनों आपको ध्यान रखना है। रजिस्टर, बेसिकली जो रजिस्टर होते हैं ना, इनका काम क्या होता है, तो रजिस्टर इज द टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी ना। मतलब अगर कहीं पे बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज करना किसी मेमोरी को, तो अब थोड़ा नहीं जाएगा वो परमानेंट मेमोरी में, टेम्पररी वो क्या करता है वहां पे सेव कर लेता है। या फिर इंटरमीडिएट डेटा है उसको सेव कर लिया, इंटरमीडिएट रिजल्ट है उसको सेव कर लिया, और जैसे ही प्रोसेस करना होगा वो कर लेगा। कैचे भी, ये भी क्या होती है, टेम्पररी मेमोरी होती है जिसको फ्रिक्वेंटली हमको क्या करना होता है, यूज करना होता है। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा ना, कोई काम आप कंप्यूटर में कर रहे हो तो क्लियर करते हो कैचे कि भाई ठीक है अब उसका काम हो गया है, अब वो हमारे सिस्टम में ना पड़ी रहे, तो आप क्लियर कर देते हो, तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। क्योंकि ऑलरेडी सीपीयू के आपका वो हिस्सा है और ये भी स्पेस लेती है। अगर डाटा पड़ा हुआ है तो सीपीयू उसके प्रोसेसिंग में भी टाइम लेगा। तो कहते हैं लोग ना कि बेसिकली कैचे इसका हटा दो ना। और कई बार आप लोगों ने देखा होगा ना कि जब आप कोई वेबसाइट खोलते हो तो आपसे पूछता है एक्सेप्ट करने के लिए इस टाइप की चीजें। बसेस, ये क्या होते हैं, ये बेसिकली मान लीजिए आपको इंफॉर्मेशन अब विद इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है तो ये इसके लिए यूज किए जाते हैं। इंफॉर्मेशन हाईवे कहते हैं इनको। नाम इनका ओमनी बस, मतलब वर्ड जो है उससे लिया गया है ये। तो इनका काम होता है डाटा को एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ट्रांसफर करना। आपका कोई एक्सटर्नल डाटा है तो उसको ट्रांसफर करना। क्लॉक बेसिकली ये क्या है, ये आपके फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, मतलब आपका जो प्रोसेसर है उसके स्पीड से रिलेटेड है। तो सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया, आगे और भी क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा बहुत डिस्कस करते हुए चलेंगे। ऑप्शन अभी के लिए आपका है यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं, हम सीपीयू को कहते हैं। बहुत सिंपल, कई बार मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। The CPU comprises of control, memory and arithmetic and logic unit। बहुत ही सिंपल ना,
ये चीजें हमने पहले ही भी देख लिया, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देखो सीपीयू से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए सीपीयू के बारे में डिटेल। अगर यहाँ पे लग रहा है कि आपको कम पता चला सीपीयू के बारे में, तो आप खुद से पढ़िएगा, काफी क्वेश्चन बनते हैं वहां से, चांसेज होते हैं कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। What is the responsibility of logic unit in CPU of the computer? लॉजिक यूनिट जो होती है उसका काम क्या होता है? तो उसका काम जैसे मैं आपको बताया था, टू कंपेयर द नंबर, पहले डिस्कस किया था ना कि वो नंबर को कंपेयर करते हैं, मैचिंग कर लेते हैं, सेलेक्ट करना काम होता है। और जो आपका अर्थमेटिक वाला है उसका मैथ वाला काम होता है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, इस टाइप का काम होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। Question number 9. Which unit of computer help in the communication between the memory and arithmetic logic unit? मतलब कौन सा हेल्प करती है टू कम्युनिकेट? तो क्या होता है भाई? सीपीयू ना, सीपीयू का काम होता है इंफॉर्मेशन को फैच करना और प्रोसेस करना। पहले भी हमने डिस्कस किया कि इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, फैच और प्रोसेस करना किसका काम होता है? सीपीयू का होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, which part of the computer is used for the calculating and comparing? कौन होता है भाई? ALU ना, ये कैलकुलेट भी करते हैं और कंपेयर भी करते हैं। अर्थमेटिक यूनिट कैलकुलेट करती है और लॉजिक यूनिट कंपेयर कर लेती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डज ALU इन द कंप्यूटिंग डिनोट्स? यहाँ पे आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है, तो दैट इज द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे ई। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रोसेसर कंटेन अ कंट्रोल यूनिट एंड? प्रोसेसर के पास एक कंट्रोल यूनिट होती है और दूसरी होती है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। आपको लग रहा होगा एक ही क्वेश्चन घुमा फिरा के अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। जैसे ये देखो एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, काफी सारे क्वेश्चन बैंक में पूछे जाते हैं, इसलिए बैंक के क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे। जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े कम होते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जो 13 है, यहाँ पे भी अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड कंपैरिजन की बात किया गया है। तो ये कौन सी यूनिट होती है जिसका ये काम होता है? दैट इज एएलयू, ठीक है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ स्मॉल सेट ऑफ डाटा होल्डिंग प्लेस दैट इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेसर? देखो कितना लंबा लिखा हुआ है, एंड मे होल्ड द इंस्ट्रक्शन, स्टोरेज ऑफ एड्रेस एंड एनी काइंड ऑफ डाटा। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रजिस्टर। इससे पहले मैं आपको बता रहा था कई सारे टाइप्स के होते हैं। ये टेम्पररी जो डाटा होता है इसको स्टोर कर लेते हैं ताकि स्पीड आपको बढ़ जाए, बार बार मेन मेमोरी में ना जाना पड़े। तो ये कई टाइप के होते हैं, जैसे डाटा रजिस्टर होता है आपका, प्रोग्राम रजिस्टर होता है, एड्रेस रजिस्टर होता है, इनपुट रजिस्टर होता है, आउटपुट रजिस्टर होता है। इसके अलावा भी कई सारे होते हैं ना कि वो टेम्पररी वहां पे रहते हैं, जैसे जैसे जरूरत पड़ती है प्रोसेसिंग में वो यूज किए जाते हैं। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे आपका? रजिस्टर है, ठीक है। कंप्यूटर रजिस्टर भी इसको कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना अगर कहीं पे कंप्यूटर रजिस्टर लिखा गया है तो। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, the portion of the CPU that coordinate with the activity of all other computer components is, जो coordinate करता है किसी के साथ उसे हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट। पहले ही मैंने कहा ना, डाटा को फैच करना, इंफॉर्मेशन को फैच करना, उसको प्रोसेस करना, दूसरे को भेजना, उससे वापस लेना, कंट्रोल देना, कमांड देना, इंस्ट्रक्शन देना, ये सारा काम यहाँ पे होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखो आप पीछे वाला क्वेश्चन ही है, इसको फिर से घुमाया गया है वर्डिंग में और पूछा गया आपसे, among the following of the important circuitry in the computer that direct and operational to the processor? कौन होते भाई? कंट्रोल यूनिट होती है ना, यही इन्हीं का तो काम है, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन, लेना देना, प्रोसेस करना, सारा काम तो इन्हीं का होता है। नहीं तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ई हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट ऑल इट्स फंक्शन इज कॉल्ड? मतलब सारे फंक्शन को जो कोऑर्डिनेट करते हैं उनका काम, मतलब एक ही कंधे पे सारी जिम्मेदारी, जैसे घर में पिताजी की होती है वैसे ही कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट की होती है। कंट्रोल यूनिट सुन सुन के दिमाग थक गया है, कान पक गया है, मगर इनका जा ही नहीं रहा। क्यों नहीं जा रहा भाई? आपको सीपीयू के बारे में पढ़ लेना है कंपलसरी, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और सीपीयू ही सब कुछ है भी कंप्यूटर के लिए। द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल अदर यूनिट्स बाय जनरेटिंग। अब किसी को कंट्रोल करना है, किसी को, जैसे आदमी को कंट्रोल करना है किसी को, तो क्या करेंगे भाई? कंट्रोल सिग्नल्स देंगे ना। कंट्रोल सिग्नल आप तो क्या करोगे? मुंह से दे दोगे। आपका सिग्नल जैसे साउंड वेव निकल के जाती है वैसे ही इनका डिजिटल सिग्नल होता है, ये भेजते हैं, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल सिग्नल, जिससे बाकी यूनिट क्या होती हैं? कंट्रोल होती हैं।
और यहाँ पे कंट्रोल का मतलब ये है कि आपके इनपुट को किस तरीके से प्रोसेस करके जो डिजायर आउटपुट है उसमें कन्वर्ट करना, ठीक है। तो ये काम होता है इनका कंट्रोल यूनिट का, बहुत सारा काम होता है, मतलब सारा काम इन्हीं का होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ माइक्रो प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। हाँ बिल्कुल सही बात है। एंड इट ऑल्सो कॉल्ड, इसे और क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है माइक्रोचिप, या फिर सिंपली चिप भी कुछ लोग कह देते हैं, नहीं माइक्रोचिप या चिप कह देते हैं, या फिर इसको थोड़ा सा बड़ी भाषा में कहा जाए तो दिस इज नथिंग बट अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स ना, बहुत सारे सर्किट्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो हम कह देते हैं इसको सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अभी के लिए ऑप्शन है आपका यहाँ पे ए, माइक्रो चिप कहते हैं इसको, माइक्रो चिप, नीचे माइक्रो चिप लिखा हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो माइक्रो चिप है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, माइक्रो प्रोसेसर्स कैन बी यूज टू मेक, सब कुछ बनाने के लिए यूज किए जाते हैं यार, जहां पे भी आपका डिजिटल सिस्टम है, टॉनिक सिस्टम है, वहां पे माइक्रो प्रोसेसर लगा होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ऑल। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड एज टाइप्स ऑफ इनपुट, इनमें से कौन सा है, डाटा, प्रोग्राम, कमांड, यूजर रिस्पॉन्स और ऑल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स एज अ टाइप ऑफ इनपुट, तो इनमें से कोई सा भी इनपुट हो सकता है ना यार, मतलब ऐसा कुछ थोड़ा नहीं कि आप ये इनपुट नहीं दे सकते हो, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ई हो जाएगा, ऑल। क्वेश्चन नंबर 22 है, द सीपीयू एंड मेमोरी आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस, कहां पे लोकेटेड होते हैं, द सीपीयू एंड द मेमोरी आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस, तो वो होते हैं मदरबोर्ड। अब आप कहोगे कि इससे पहले तो हम डिस्कस कर रहे थे कि सिस्टम यूनिट, भाई सिस्टम यूनिट पे ये माउंट होते हैं, ठीक है। जो मदरबोर्ड, जैसे कि नाम ही है इसका मदरबोर्ड, मेन बोर्ड, मेन सर्किट, इस तरीके से इसको कहा जाता है, यहीं पे सारा कुछ लगा होता है ना, कुछ इस तरीके से ये नजर आते हैं, देखो सब कुछ इसी पे लगा हुआ है। और नहीं कहते भैया मदरबोर्ड खराब हो गया, मदरबोर्ड खराब हो गया मतलब सब कुछ खराब हो गया, गए भैया काम से, कुछ नहीं बचा, अब उसमें बस आपके पास डब्बा बचा है, डब्बा, ठीक है, बाहर वाला डब्बा बचा है, उसके अलावा कुछ नहीं बचा है, ठीक है। रिपेयर भी हो जाता है, ये ऐसा नहीं कि रिपेयर नहीं होता है, बट रिपेयर करेगा कौन, नहीं बदलेंगे पूरा मदरबोर्ड तो अच्छा खासा पैसा लेंगे आपसे। और मान लीजिए कुछ इसमें से कोई भी ट्रांजिस्टर डिवाइस, कुछ भी ऐसे कैपेसिटर फैपेसिटर कुछ भी खराब है, निकाल के लगा देंगे तो सस्ते में बन जाएगा। तो जनरली आप देखते हो गया कि भैया मदरबोर्ड गया तो गया। अच्छा, फिर अब ये भी क्वेश्चन उठता है कि मदरबोर्ड गया तो पहचाने कैसे, कैसे पहचानेंगे, चेक कैसे करेंगे कि मदरबोर्ड चला गया। आपकी अगर स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्ट करने में लंबा टाइम लग रहा है, तो कहेंगे कि मदरबोर्ड गया, लॉन्ग स्टार्ट। पावर मतलब अनएक्सपेक्टेड तरीके से पावर ऑफ हो जा रहा है, तो कहेंगे कि मदरबोर्ड गया। या दूसरा, आप देख रहे हो इतना सारा चीज यहाँ पे लगा हुआ है, तो अगर मान लीजिए इसमें से स्मेल आ रही है बर्निंग की, तो आप समझ लेना कि यही जल रहा होगा, और तो उसमें क्या ही जलेगा। तो ये सारे सिग्नल्स होते हैं जिससे आप पहचान सकते हो कि मदरबोर्ड आपका गया। सारी चीजें यहीं पे माउंट होती है ना, जितने भी ये सारे लिखे हुए दिख रहे हैं सब आपको यहीं पे माउंट होगा, चाहे वो ऑप्टिकल ड्राइव हो, आपका वीडियो कार्ड हो, साउंड कार्ड हो, हार्ड ड्राइव हो, प्रोसेसर हो, मेमोरी हो, सब यहीं पे माउंट होते हैं और सबका नाम यहाँ पे लिखा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कनेक्ट द डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइस, तो वो है एक्सटर्नल बस। बस जैसे मैंने पहले भी कहा आपको कि इंफॉर्मेशन का हाईवे, डाटा हाईवे इसे हम कहते हैं, दैट कैन कम्युनिकेट करवाता है ना, चाहे वो इंटरनल कंपोनेंट्स हो, एक्सटर्नल कंपोनेंट है उनको करवाता है, तो यहाँ पे हम एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल बस, जो हमारे सिस्टम को बाहर किसी सिस्टम से कनेक्ट कर देता है या बाहर से डाटा ट्रांसफर कर देता है, ठीक। यहाँ पे आपको डायग्राम भी नजर आ रहा है ना, कुछ इस तरीके से, ये देखिए डाटा बस, ये कंट्रोल बस, इस तरीके से कुछ लगे होते हैं, एड्रेस बस, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इनका पर्पस होता है, अल्टीमेटली ये बस के पार्ट है। Question number 24. The main circuit board in the computer that connect the parts of the computer is, क्या कहते हैं, अभी हमने डिस्कस किया ना, उसे हम कहते हैं मदर बोर्ड, मतलब सबकी माता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन द सीपीयू, मेमोरी एंड पेरिफेरल्स इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं, बस कहते हैं। नहीं, अभी तो मैंने दिखाया था आपको डायग्राम, देखा था ना कैसे डाटा ट्रांसफर हो रहा था, ठीक है।
तो उसे हम कहते हैं बस। क्वेश्चन नंबर 26 है विच इज नॉट एंड द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, तो वो है यूपीएस, जिसे हम कहते हैं अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई या फिर अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई भी इसे कहते हैं। कुछ कुछ नाम है तो नाम ध्यान रख लेना, बहुत बार आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। इनका काम क्या होता है, पहला पावर सप्लाई, और मान लीजिए सडन फ्लक्चुएशन हो रहा है वोल्टेज में हमारे, तो उसको भी ये मॉनिटर करते हैं जिससे हमारी मशीन खराब ना हो। तो इस पे भी एक दो क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी तो होती ही है। द डिवाइस दैट नॉट ओनली प्रोवाइड द सर्ज प्रोटेक्शन बट ऑल्सो फर्निशेस द कंप्यूटर विथ बैटरी बैकअप, वही बात हो गई ना कि किसकी बात कर रहे हैं हम, यूपीएस की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पे बी, जैसे मैंने आपको कहा कि हमको सर्ज प्रोटेक्शन से भी बचाते हैं, फ्लक्चुएशन से भी बचाते हैं, और पावर सप्लाई भी करते हैं अगर सडनली चले गया पावर तो। क्वेश्चन नंबर 28 है टू मेजर द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर, क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं क्लॉक स्पीड। अब ये क्लॉक स्पीड मतलब किस तरीके से मेजर करते हैं, तो भैया ये मेजर होता है बेसिकली साइकिल पर सेकेंड। एक साइकिल मतलब 1 साइकिल पर सेकेंड है ना, ये 1 हर्ट्ज के बराबर होता है, और जितने ज्यादा साइकिल पर सेकेंड होंगे उतने ज्यादा हर्ट्ज होगा, मतलब उतना ज्यादा वो होगी आपकी प्रोसेसिंग स्पीड होगी, ठीक है, उतना ही ज्यादा, उतना तेजी से डाटा आपका कंप्यूटर प्रोसेस करेगा। तो समझ आएंगे, हायर द स्पीड फास्टर द प्रोसेसिंग, और स्पीड हायर कब होगी, मतलब स्पीड कैसे मेजर करते हैं आप, साइकिल पर सेकेंड में, ठीक है। तो अभी के लिए ऑप्शन है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 29 है द प्रोसेसर मस्ट हैव टू इनपुट, प्रोसेसर के पास दो इनपुट होता है, कौन कौन सा, एक होता है इंस्ट्रक्शन और दूसरा होता है डेटा। आपके डेटा को इंस्ट्रक्शन के हिसाब से प्रोसेस करना ही प्रोसेसर का काम होता है। तो वेरी सिंपल, दो इनपुट होते हैं, एक इंस्ट्रक्शन हो गया, दूसरा डेटा हो गया। केवल डेटा दे देंगे तो वो बेचारे को समझ में नहीं आएगा इसका करना क्या है भाई। मतलब वो ऐसा आदमी है, उसका खाना दे दोगे ना और कहोगे कि खाना, मतलब कुछ बताया नहीं कि उसको खाना है कि रखना, उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है। आपने उसको कुछ दिया, कुछ कहोगे तभी तो वो कुछ करेगा। मतलब इस तरीके की बात है, मशीन है, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहे हैं कि खाना महका अच्छा तो खाने लगा। अब आप कहोगे कि आर्टिफिशियल वाले क्या खाना खाएंगे, भैया जब चिट्टी ऐश्वर्या राय से प्यार कर सकता है तो खाना क्यों नहीं खाएगा यार। इन फ्यूचर वेट करके खाना भी खाएगा, आपका खून भी पिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है पाइपलाइन स्ट्रेटजी इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेड इन द इंस्ट्रक्शन प्री फैच। अगर आप किसी चीज को स्पीड अप करना चाहते हो तो चीजें अगर उसको ढंग से दोगे, जैसे आपको कोई काम दिया जाए और वो सीक्वेंस में दिया जाए तो काम जल्दी होगा। वही रैंडमनेस हो तो पहले आप उसका सीक्वेंस बनाओगे तो उसमें भी टाइम लगेगा, फिर करोगे तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो वही चीज यहाँ पे भी है। तो स्पीड अप करने के लिए एग्जीक्यूशन को हम क्या करते हैं, उसको जो प्री फैच कर लेते हैं प्रोग्राम ऑर्डर में, मतलब जिस तरीके से हमको उसको प्रोसेस करना है उस ऑर्डर में, ताकि क्या हो, स्पीड अप हो जाए हमारा प्रोसेसिंग। तो ऑप्शन है यहाँ पे आपका बी। और इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। पसंद आई है तो लाइक करना है, औरों के साथ शेयर करना है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो भैया यहाँ तक आ गए, अब तो करना बनता है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।